आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते और समझते और जानने की कोशिश करते हैं। संसार के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों की पहुंच परमेश्वर तक नहीं है। लोगों की पहुंच परमेश्वर तक नहीं है, इसलिए लोग परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जाने क्या क्या उपाय करते हैं, है ना। इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ये ले ले, वो ले ले, ये तावीज, वो वहां उस जगह पे जाके आओ, इस जगह पे जाके आओ, पता नहीं क्या क्या कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर तक पहुंच नहीं हो पाती। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि परमेश्वर तक अगर पहुंचना है तो रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते का नाम है यीशु। हर इंसान की पहुंच परमेश्वर तक सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा होती है। तो आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच, हमारी पहुंच परमेश्वर तक कैसे होती? यीशु के द्वारा ही होती। देखिए पहला पतरस 3:18, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हमें वह शरीर के भाव बस से उतना काफी। क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने दुख उठाया अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए उसने दुख उठाया ताकि एक बार दुख उठा के वो हम सबको परमेश्वर तक पहुंचा सके। यीशु मसीह करने ही यही है। बहुत से लोग कहते हैं हमें यीशु की जरूरत क्यों है। जरूरत का सिर्फ एक ही कारण है, एक ही रीजन है कि हमारी पहुंच जो परमेश्वर तक नहीं हो रही है वो करवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जमीन पे आया। उसने हमारी पहुंच परमेश्वर तक करवा दी। हमारी पहुंच परमेश्वर तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई। और उसने दुख किसके लिए उठाया? पापियों के लिए, धर्मियों के लिए नहीं उठाया। बहुत से लोग अपने आप को धर्मी साबित और स्थापित करना चाहते हैं। जो कोई भी अपने आप को धर्मी स्थापित करना चाह रहा है, धर्मी साबित करना चाह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह के खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि आपको यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह की दया, उसका बलिदान नहीं चाहिए। आप अपने धर्मों से, अपने कर्मों से, अपनी भलाई से परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। और मैं आज आपको बता दूं, ऐसी कोई सीढ़ी, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो आपके कर्मों से बना हो और आपको परमेश्वर तक पहुंचा दे। और जिन पापियों से आप नफरत करते हैं, जिन पापियों से आप गुस्सा करते हैं, वो उसी रास्ते पे जा रहे हैं जो परमेश्वर तक पहुंचता है। अगर आपको भी परमेश्वर तक पहुंचना है तो उसी रास्ते पे आपको उन पापियों के साथ चलना पड़ेगा जिनसे आप नफरत करते हैं, जिनसे आपको परेशानी है, गुस्सा है, जिनको आप देखना भी नहीं चाहते, वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो परमेश्वर तक जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा प्रेम करो जैसा तुम खुद से करते वैसा दूसरे से, क्योंकि एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, एक ही नाव में सवार है। एक ही नाव में सवार होने के बाद आप ये नहीं कह सकते नहीं जी हम इस नाव में नहीं जाएंगे, फिर तो या तो किनारे पे रह जाएंगे या डूब के खत्म हो जाएंगे। यीशु मसीह ने ये काम किया, पापियों के लिए ये काम किया। किस लिए? ताकि हमें परमेश्वर तक, इब्रानियों 10 अध्याय, हमें परमेश्वर तक पहुंचा सके, इसलिए उसने ये काम किया। और इसलिए क्योंकि अब उसने ये काम कर दिया तो अब वो कहता है कि अब उसके पास जाओ। 10:19 से लेकर 22 तक। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याद हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक दोष दूर करने के लिए हृदय प्राप्त कर दे। और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का
दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। उसके नजदीक जाए, उसके पास जाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ये अपने देह में होके ये रास्ता खोला, अपने शरीर को खत्म करके अपने प्राण को उंडेलने के बाद हमारे लिए ये रास्ता खोला है, ताकि हम परमेश्वर के पास जा सकें। ये हिम्मत अब हमें होती है, ये साहस अब हमें मिलता है कि हम उस तक पहुंच सकें, उस तक जा सकें, परमेश्वर के अनुग्रह तक पहुंच सकें। ये हमें हियाव होता है और ये काम यीशु ने किया है ना, कि हम उस तक पहुंच सकें। अब जब हमारी पहुंच परमेश्वर तक है तो फिर डरने घबराने जैसी बात नहीं है। आप अपने मन की बात खोल के उसको कह सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं। मैं जब प्रार्थना करता हूं तो मैं इस तरह से प्रार्थना करता हूं जैसे वो सामने बैठा मेरी सुन रहा है। नॉर्मल बातचीत जैसे होती है ना, मैं वैसा उसके साथ बात करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह तो नहीं, यीशु मसीह तो मेरे सामने नहीं बैठा, सेनाओं का यहोवा मेरे सामने नहीं बैठा, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे साथ ही प्रार्थना में बैठा। और पवित्र आत्मा में होके हम परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। निर्गमन 29 अध्याय, क्योंकि वो हमारे साथ रहना शुरू कर चुका, हमारे साथ रहता है, उठता बैठता हमारे साथ सारे काम कर रहा है। और वो ये चाहता भी है कि हम उसके हिसाब से, जो वो चाहता है उस तरह से हम काम करना शुरू करें। निर्गमन 29 का 44। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। कौन सी आयत पढ़ना है? 29 का 44, यही है, पढ़िए। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। पैंतालीस पढ़िए। और मैं इज़राइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। क्या कहता है? मैं इस्राएलियों के मध्य वास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यानी वो हमारे साथ, हमारे घर में, हमारी छावनी में हमारे साथ रहना चाहता है और वो रहता है। जब वो हमारे साथ रह रहे तो उसकी बातें सुने, उसी को महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए अपनी जिंदगी का हर एक काम करें। अपनी सहूलियत के नहीं, अपनी सहूलियत के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी जिंदगी जीना शुरू करें। आपको कहीं जाना हो, कहीं पहुंचना हो परमेश्वर की महिमा के लिए, तो आप जाएं, दुख उठाएं, पहुंचे वहां पे, वो काम करें जो उसने आपको करने के लिए कहा है। अपनी सहूलियत को लेके आप ऐसा आराम से बैठ ना जाएं, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहता है। अब जब आपकी पहुंच उस तक है तो आप उसके साथ बातें करें, उसकी आवाज को सुने, उसके कामों को करने के लिए अपने आप को तैयार करें। वो आपके साथ है। जब वो साथ है तो डरने की बात नहीं। फिर आप अधिकार से चीजों को कहेंगे और चीजें होती चली जाएंगी। हर एक चीज जब आप अधिकार के साथ कहना शुरू कर देंगे और ये जान के कहना शुरू कर देंगे कि वो आपके साथ है, आपकी पहुंच यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक हो गई है और परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आपके साथ है, तो आप जो भी मांगेंगे, जैसा भी कहेंगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा। पहला तीमुथियुस उसका 2 क्या है? जब तक दो झगड़ा करने वालों के बीच में कोई बीच बचाव करने वाला ना पहुंचे, तब तक ये झगड़ा खत्म नहीं होता। कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो बुद्धिमानी के साथ दोनों को एक कर दे, ऐसा होना चाहिए।
अब इंसान और परमेश्वर के बीच में झगड़ा था, पाप का झगड़ा था। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये झगड़ा खत्म हो और इंसान और परमेश्वर एक हो जाए। इसके लिए उसने एक काम किया। 2:5 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, और उस बिचवाई का नाम क्या है? अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मनुष्य है। देखिए, एक ही बिचवाई यानी यीशु मसीह जो इंसान भी है, उसने हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। 7वां अध्याय इब्रानियों का 7वां अध्याय। परमेश्वर ने एक ऐसा बिचवाई बीच में रखा जिसने हमें परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। अब आनंद और खुशी की बात यह है कि जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह में हो गया है, तो हम डायरेक्ट यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। उसके पास पहुंचे, विश्वास के साथ उसके साथ बात करें। आप जो कुछ भी उसके सामने कहते हैं, यकीन रखें कि उसने सुन लिया। हाँ और आमीन में आपको उत्तर दिया है। आपकी हर एक जरूरत को भी पूरा करेगा और आपकी हर एक बात को भी पूरा करेगा। आप जैसा कहें वैसा परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है, आपकी बातों को मानने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम जाते हैं, यीशु ने क्या कहा? तुम प्रार्थना करते हो लेकिन अब तक तुम्हें नहीं मिला क्योंकि अभी तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा। अब तुम पिता से मेरे नाम से मांगो और वो तुम्हें देगा। तो अब अपनी पहुंच परमेश्वर के पास है। इस जगह के अंदर जहां पे हम बैठे हैं, यहीं पे कोई एक ऐसा शख्स बैठा हो जिसकी हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंच है। उसके सामने हम अपनी परेशानियां रखें, अपने मोहल्ले की, अपने शहर की, अपने सब उसकी, तो वो क्या कहेगा? हाँ जी, चिंता नहीं कीजिए, मैं करवा दूंगा। क्यों करवा दूंगा? क्योंकि मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक है। आपकी पहुंच कहां तक है? आपकी पहुंच परमेश्वर तक है। सेनाओं के यहोवा तक आपकी पहुंच। तो आपके सामने कैसी भी कोई समस्या आए, ये कब होगा? जब आप पवित्र आत्मा की सुन के चलना शुरू करेंगे और प्रार्थना में बैठना, वचन पढ़ना शुरू करेंगे। तब क्या होगा? कोई आके आपके पास अपना मुर्दा बच्चा गोद में लेके आपके पास आके कहे इसे जिंदा कर दो, आप क्या कहेंगे? चिंता ना कर, मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी पहुंच परमेश्वर तक है। और आप उस बच्चे को कहेंगे उठ जा, यीशु के नाम से खड़ा हो जा, और वो बच्चा उठ जाएगा। मैं ये क्यों कह पाता हूं? क्योंकि ऐसा मैं एक बार कह चुका हूं। और वो औरत उसी वक्त उठ के, मतलब उठ के तो नहीं बैठ पाई क्योंकि बीमार बहुत ज्यादा थी, पूरी खत्म थी, लेकिन उसी घड़ी उसने वापस दोबारा सांस ली। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऐसा होता है, ये कहानियां नहीं है। और ये सुल्लर गांव में हुआ था, कोई बहुत लंदन में भी नहीं हुआ था। ये रहा सुल्लर गांव। ये कब होता है? जब आप पवित्र आत्मा की सुन के चलते हैं, तब होता है। हर एक काम आप उसकी सुन के कर रहे होते हैं, ये उस टाइम पे होता है। साथ में आपका वचन और प्रार्थना भी लगातार चल रही है। अब आपकी पहुंच परमेश्वर तक है, बगैर किसी डर के, बिना किसी टेंशन के, पूरे हियाव के साथ आप उसके सामने जाके बैठे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 19 से पढ़िए। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, मन क्या होता है? मन है सोच। अगर मेरी सोच मुझे दोष नहीं देती, जब मैं परमेश्वर के पास बैठा हूं तो मेरी सोच में मेरी गलतियां नहीं आ रही हैं, मेरे पाप नहीं आ रहे हैं,
मेरी सोच मुझे ये नहीं कह रही है कि तू क्या परमेश्वर के सामने बैठा है, तेरी तो वो सुनेगा ही नहीं क्योंकि तू तो ऐसा है। अगर मेरी सोच मुझे दोष नहीं दे रही है, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। परमेश्वर के सामने जाने की हिम्मत होती है। फिर पूरे हियाव के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हम परमेश्वर से बात करते हैं। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उसे मिलता है। आमीन। जो कुछ मांगते हैं उससे वो हमको मिल जाता है। मिलने का कारण क्या है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो उसे पसंद आता है वही करते हैं। तो जैसे ही हम ऐसा करना शुरू करेंगे, जो उसको भाता है वैसा जिंदगी जीना शुरू करेंगे, तो जो चाहो बोलो, आपकी पहुंच परमेश्वर तक है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जो कुछ आप कहोगे, जो कुछ आप मांगोगे, वो पूरा हो जाएगा। आमीन, आमीन। वो पूरा हो जाएगा। एक ही बिच वही है। इब्रानियों 7:25 क्या कहता है? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। क्या लिखा है? जो कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, वो उसका पूरा पूरा उद्धार करने के लिए सामर्थ्य है। आधा अधूरा उद्धार नहीं, पूरा उद्धार करने के लिए सामर्थ्य है। और फिर हमारे लिए वो परमेश्वर के पास विनती करने के लिए सदा तक जिंदा है। आमीन। वो हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए जिंदा है, हमारे लिए वहां विनती करने के लिए। जब यीशु मसीह में हो के हम वहां पहुंचते हैं तो हर एक चीज यीशु के नाम से हमें मिल जाती है, क्योंकि हमारी पहुंच परमेश्वर तक है। और जिसकी पहुंच परमेश्वर तक हो उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती। जमीन पे उसको जो चाहिए सो मिले। अभी वीजा वगैरह की वजह से हमें लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, बड़ी दूर दूर है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो एक छोटी सी बॉल है। वो जब चाहे हमें किधर का किधर घुमा सकता है। परमेश्वर की नज़र में ज़मीन बड़ी छोटी है, हमारी नज़र में बड़ी होगी, लेकिन जब वो आपको ज़मीन घुमाने पे आता है, आपको हर देश में पहुंचा देता है। वीज़ा वाले तो आपके घर आके लगा के जाते वीज़ा, लो सर आपको ये वीज़ा मिला है ना, ये इतने देशों का वीज़ा आपको एक साथ दिया है, जाओ घूमो, परमेश्वर का वचन प्रचार करो। आमीन। रोमियो 5 अध्याय। हमारी पहुंच यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक हुई है, और यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और जब हम उसके पास पहुंच के बात करते हैं, वो बाकायदा वैसा ही हमारे साथ सलूक करता है। 5 की पहली और दूसरी आयत पढ़िए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आमीन। उस अनुग्रह तक हमारी पहुंच हो गई है, तो अब घमंड करें इस बात का कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और परमेश्वर मुझे जानता है। बहुत से लोगों को घमंड है कि वो फलाना बंदा मुझे जानता है, फलाना अफसर मुझे जानता है, फलाना मंत्री जानता है, संतरी जानता है, लेकिन अपना घमंड क्या है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और परमेश्वर मुझे जानता है। हमारी पर्सनल बातचीत है, मैं खुद डायरेक्ट उसके साथ बात करता हूं। टेंशन ना लो, मैं आपकी बात परमेश्वर तक पहुंचा दूंगा, मैं जानता हूं, मेरे पास फोन नंबर भी है ना। परमेश्वर का फोन नंबर क्या है? क्या है परमेश्वर का फोन नंबर? यिर्मयाह 33 का 3 है ना, वहां लिखा कॉल में। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे वो बातें भी बताऊंगा जो अभी कठिन है, जिनको तू नहीं जानता, वो भी मैं तुझे बताऊंगा। तो परमेश्वर हमारे साथ बात करने को तैयार है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बगैर यीशु मसीह के कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। अब देखिए इफिसियों 2 अध्याय।
13 से लेके 19 तक ये सारा काम, हमारी पहुंच का जो काम है, सारा काम प्रभु यीशु मसीह ने खुद किया। पढ़िए 13 से 19। पर अब यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। किसके द्वारा निकट हो गए हो? मसीह के लहू। यीशु मसीह के लहू के द्वारा। पहले जो तुम दूर थे, अब यीशु के लहू की वजह से तुम पास आ गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है। वही हमारा मेल है। यीशु ही हमारा मेल है, उसी ने हमारा मेल परमेश्वर से करवाया है जी। जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। दीवार क्या थी बीच में? दीवार कौन सी थी बीच में? दीवार थी व्यवस्था। दीवार व्यवस्था थी, क्योंकि व्यवस्था हमें पापी ठहराती थी और परमेश्वर अपना अनुग्रह करके हमें धर्मी ठहराना चाहता था। इसीलिए आगे लिखा है कि शरीर का जो बैर था, जो व्यवस्था थी, उसको उसने मिटा दिया, दीवार को उसने ढा दिया। अब ऐसी कोई दीवार नहीं है, अब ऐसा कोई बैर नहीं है जो हमें परमेश्वर से जुदा कर सके। उसने पूरी तरह से व्यवस्था को खत्म करके उस दीवार को ढा के हमारा मेल परमेश्वर से करवा दिया, क्योंकि जो मेल है वो खुद यीशु है। उसी की वजह से हमारा मेल परमेश्वर के साथ होता है जी। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। आमीन। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आमीन। लोग अक्सर पूछते हैं ना, आपका खानदान क्या है, आप किस खानदान से? और अगर आज आपको पूछा जाए कि आप लोग किस खानदान से हैं, तो क्या कहेंगे? हम परमेश्वर के, खुदा बाप के खानदान से, हम परमेश्वर के खानदान से। और जब आप उसके खानदान से हैं, तो फिर उसके खानदान के जैसा ही चाल चलन, उठना बैठना, बोलना सुनना उसी के जैसा ही रखें, क्योंकि राजा का बेटा हमेशा ही राजा के जैसा ही बात करता है। वो आम आदमियों के जैसा बातचीत नहीं करेगा, आम आदमियों के जैसे उसकी आदतें भी नहीं होती, आम आदमियों के जैसी उसकी हरकतें भी नहीं होती। वो राजकुमारों के जैसा ही रहेगा, चलेगा भी तो राजकुमार के जैसा, उठेगा बैठेगा भी तो राजकुमार के जैसा, खाएगा भी तो राजकुमार के जैसा, बात करेगा तो राजकुमार के जैसा, क्योंकि वो राजा की संतान है। अभी हम परमेश्वर की संतान है, तो हम उठे बैठे चले फिरे परमेश्वर के जैसा, बात करें परमेश्वर के जैसा, हमारा स्वभाव हो परमेश्वर के जैसा, हमारी बातचीत हो परमेश्वर के जैसा। यूहन्ना 14:6 कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। अब यहां पे लिखा है इन्होंने बिना मेरे द्वारा, ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। आम ट्रांसलेशन में क्या होना चाहिए था? मेरे बिना कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। ये ज्यादा थोड़ा साधारण हिंदी है ना, मेरे बिना कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वहां लिखा बिना मेरे द्वारा। ये ट्रांसलेशन की थोड़ा सा वो है ना, लिखने में थोड़ा अलग आ गया, लेकिन मतलब वही निकलता है कि मेरे बगैर कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन असल और अच्छी खबर क्या है कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो गई है, हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो गई है। तो अब उस पहुंच का फायदा उठाएं, उसके साथ बात करें,
उसके साथ उठे बैठे, उसके साथ चले फिरे, उसके नाम को महिमा दें और अपनी जिंदगी को वैसा जीना शुरू करें जैसा कि परमेश्वर ने अनुग्रह करके आपको दी। यीशु कहता है चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, लेकिन मैं आया हूं जिंदगी देने। और जिंदगी भी कौन सी? बहुतायत। बहुतायत की जिंदगी से मतलब परमेश्वर की मुराद क्या है? बहुतायत की जिंदगी से उसकी मुराद है कि आपको कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो। यीशु मसीह ने कहा है ऐसा कोई नहीं जिसने जमीन पे मेरे लिए कुछ छोड़ा हो और मैंने उसको 100 गुना वापस ना किया। आप अगर अपना टाइम परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं, माने आप बहुत बिजी हैं लेकिन तो भी टाइम निकाल के आप परमेश्वर को दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपको जो टाइम 1 घंटे में जो आप कमा सकते थे, परमेश्वर आपको उस टाइम की कीमत भी अदा करेगा, आपको 100 गुना लौटा के दे देगा। वो किसी का कर्जदार नहीं होता, किसी का भी कर्जदार नहीं होता। मैंने बहुत बार लोगों की मदद करने की कोशिश की और जितनी बार मैंने मदद की है परमेश्वर ने उसका 100 गुना मुझे तुरंत वापस कर दिया, तुरंत वापस किया। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए जब हम करना शुरू करते हैं वो वापस हमारे लिए करता है। अब आज मैं ये बात आपको क्यों कहना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो चुकी है, तो उस पहुंच का फायदा उठाएं, उसके साथ उठें बैठें, उसके साथ बात करें, उसकी सुने, वो जो कुछ कहे आप उसको मानें। मैं इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं, जैसे मैं कहता हूं कि तीसरे संडे में सुसमाचार प्रचारक हमारे घर पे आए, मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि परमेश्वर उनके मन में नहीं कहता कि तुम जाओ। लेकिन अगर किसी ने कान में कड़वा तेल डाल के ऊपर से रुई लगा ली है तो फिर क्या कर सकते हैं? आप आना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषें बरकतें देना शुरू करेगा। अपनी सहूलियत के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए काम कीजिए। पवित्र आत्मा जैसा आपको अगुवाई करना शुरू करे वैसा सुने, माने, वैसा चलना शुरू करे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, अपना अनुग्रह बना के रखेगा।